हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जेवीर। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ओएसआई मॉडल पार्ट टू। हमने पार्ट वन के अंदर देखा था ओएसआई मॉडल का इंट्रोडक्शन। ओएसआई मॉडल क्या है, किसने डेवलप किया है, क्यों बनाया है, 7 लेयर्स मॉडल होता है, उसकी सातों लेयर्स के बारे में मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबको दिया था। कैसे आप लैन सेटअप करते हो, लैन सेटअप में कैसे ओएसआई मॉडल आपकी हेल्प करता है, फिर आप वैन कनेक्टिविटी कर रहे हो उसमें ओएसआई मॉडल कैसे आपकी हेल्प करता है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अपना जो पहला नेटवर्क ओपन नेट बना था वो किसकी हेल्प से बना था। डीओटी एंड ओएसआई मॉडल के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, आईएसओ एंड 7 लेयर्स। क्लियर है। आज मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती है। सातों लेयर में जो पहली लेयर 3 होती है, यानी जो एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन होती है, तीनों की तीनों सॉफ्टवेयर लेयर होती है। एंड जो फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर होती है, हार्डवेयर लेयर होती है। तो इनमें क्या होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस काम करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपका जो नेटवर्क लेयर है, जो आपकी नेटवर्क लेयर है, इस पे क्या काम करता है, आपका राउटर काम करता है। ठीक है। आपका राउटर काम करता है और L3 का स्विच काम करता है। समझे मेरी बात को। एंड यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के अंदर जो काम करता है, आपका स्विच काम करता है, आपका ब्रिज काम करता है, आपका एनआईसी कार्ड काम करता है, आपका एक्सेस पॉइंट काम करता है। और जो फिजिकल लेयर होती है, फिजिकल लेयर के अंदर जैसे आपका हब काम करता है। क्लियर है। फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है। यानी डेटा किस में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है, नहीं बिट्स की फॉर्म में होता है। तो वैसे भी जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है कि हम देखने वाले हैं कि फिजिकल लेयर यानी ओएसआई मॉडल की जो फर्स्ट लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, कैसे काम करती है। क्लियर है। तो चलते हैं सबसे पहले ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर के पास, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। क्लियर है। अब आपको बता दो फिजिकल लेयर क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप, द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर एंड लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। क्लियर है। इसको आप फर्स्ट लेयर भी कह सकते हैं, लोएस्ट लेयर भी कह सकते हैं। लोएस्ट इसलिए बोलते हैं कि सबसे लास्ट में यूज होती है। क्लियर है। और ये ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर है, क्योंकि कभी भी वो कोई भी डेटा आपको सेंड करना है तो सबके लिए आप सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए। क्लियर है। तभी वो क्या हो पाएगा, एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो पाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिजिकल ट्रांसमिशन फॉर डेटा बिट्स ओवर अ फिजिकल मीडियम। ठीक है। इसमें क्या होगा, आप क्या करोगे, डेटा सेंड करोगे। ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम है, चाहे आप इसको वायरलेस, जैसे आप यहाँ पे इसको वायरलेस कनेक्टिविटी करा रहे हो या फिर वायर के थ्रू कनेक्टिविटी करा रहे हो, तो डेटा किसकी फॉर्म में जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में ही जाता है। तो भले ही वो वायर के साथ कनेक्ट हो या फिर वायरलेसली कनेक्ट हो, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। समझे मेरी बात को यहाँ पे। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल लेयर में जो डेटा की फॉर्म होती है, डेटा की फॉर्म होती है 0 1, यानी बाइनरी फॉर्म में क्या करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया लिखा हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये आपका वायर्ड कनेक्शन हो सकता है एंड वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड बेसिक फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय द फिजिकल लेयर। क्लियर है। मेंटेनिंग द डेटा रेट, हाउ मेनी बिट्स अ सेंडर कैन सेंड पर सेकेंड। क्लियर है। आप क्योंकि फिजिकल कनेक्शन कर रहे हो, समझे मेरी बात को यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन कर रहे हो तो आपका फिजिकल लेयर डिसाइड करती है कि आप क्या कर सकते हो, कितने बिट, यानी किस तरीके से कितने अमाउंट का आप डेटा यहाँ से क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे देखो, परफॉर्म द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, हेल्पिंग द ट्रांसमिशन मीडिया, हेल्पिंग द फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैश, ट्री, बस, रिंग, हाइब्रिड टोपोलॉजी, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोवाइडिंग फिजिकल मीडियम एंड इंटरफेस डिसीजंस। ठीक है। प्रोवाइडिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस लाइक पीसी और कंप्यूटर एंड ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है। वैसे सारी की सारी अगर बोल सकते हैं यहाँ पे, तो सारी की सारी लाइनें सेम है, सारे के सारे एक ही चीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या करेगा, इंटरफेस देता है किसके लिए, डिफरेंट डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, वहाँ पे कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडिया होगा। ठीक है। भले वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। समझे मेरी बात को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे आपका ईथरनेट है, ईथरनेट क्योंकि हब के अंदर जो पोर्ट लगे होंगे, हब पे जो पोर्ट लगे होंगे ना, ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। तो हब हो गया, ईथरनेट हो गया, डिवाइसेस किस पे काम करती है, आपकी फिजिकल लेयर पे काम करती है। ठीक है। एंड इसके अलावा हमने देखा था एक मीडिया कन्वर्टर, मीडिया कन्वर्टर भी किस पे काम करता है, आपका फिजिकल लेयर पे ही काम करता है। समझे मेरी बात को आप यहाँ पे।
इसके अलावा हम आगे चलते हैं सेकंड लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है ओएसआई मॉडल की, क्लियर है। इस लेयर के पास काफी सारे फंक्शंस होते हैं, काफी सारी फंक्शनिंग करता है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर दो सब लेयर होती है, एलएलसी एंड मैक। यहाँ पे देख सकते हैं आप डेटा लिंक लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है या फिर वर्किंग होती है, किसके बिहाफ पे होती है, दो सब लेयर के बिहाफ पे होती है। एक है एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, दूसरा है मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जो एलएलसी होता है वो क्या काम करता है, एलएलसी का काम होता है नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर को आपस में कनेक्ट करना, क्लियर है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, डेटा लिंक है तो इसके ऊपर क्या होगी, नेटवर्क लेयर होगी और इसके नीचे फिजिकल लेयर होगी। तो जो नेटवर्क और फिजिकल लेयर को आपस में कनेक्ट करता है कौन सा होता है, डेटा लिंक लेयर होती है, और उसके अंदर एक सब लेयर होती है एलएलसी। एलएलसी के बिहाफ पे क्या होता है, डेटा नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर आपस में कनेक्ट होते हैं, क्लियर है। उसके अलावा जो दूसरी सब लेयर है, इसकी दूसरी सब लेयर है मैक। मैक का काम क्या होता है, मैक टेबल बनाने में हेल्प करती है, क्लियर है। मैक टेबल बनाने में हेल्प कैसे करती है, फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा आप सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपने क्या किया यहाँ पे ये दोनों सिस्टम आपस में कनेक्ट किए, किसके थ्रू, एक स्विच के थ्रू कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो स्विच आपको पता है कि डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा तो इसके अंदर दो सब लेयर होंगी, एलएलसी एंड मैक। अब जब ये डेटा सेंड करेगा इसको, तो स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वैसे ब्रॉडकास्ट क्या होता है, बट मैं थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा इसका। तो फर्स्ट टाइम क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करने के बाद अगली बार क्या करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, ये मल्टीकास्ट या यूनिकास्ट करेगा, किसके बिहाफ पे, अपने मैक टेबल के बिहाफ पे। ये क्या काम करता है, मैक टेबल बना लेता है और अगली बार क्या करता है, उसको डेटा इजिली पहुंचा देता है। समझे मेरी बात को। अभी मैं आपको यहाँ पे कास्टिंग बताने वाला, तो उसके अंदर मैं आपको इसको समझाऊंगा, क्लियर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर फ्रेमिंग होती है, एड्रेसिंग होती है, एरर कंट्रोल होता है। फ्रेमिंग मैंने भी समझाया आपको। एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो मैं अभी जस्ट बताया आपको कि जब ये सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा सेंड करता है तो क्या करता है, एक एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेता है, जिसमें क्या होता है, मैक टेबल बनती है, क्लियर है। एरर कंट्रोल, इन केस अगर कोई डेटा नेटवर्क सॉरी ये डेटा लिंक लेयर तक आ जाता है तो क्या करता है, अगर उसमें कोई एरर हो रहा है या फिर वो डेटा करप्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, उसे ऑटोमेटिक उसे ट्रबल शूट कर देना। इसके अलावा फ्लो कंट्रोल का भी हेल्प काम करता है। फ्लो कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पे ध्यान देना, फ्लो कंट्रोल कैसे होता है। अगर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसी, अगर इस वाले पीसी से मुझे इस वाले पीसी पे डेटा सेंड करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में मैंने एक स्विच लगा दिया, स्विच की जो स्पीड है वो 1000 Mbps है, लेकिन पीसी की जो स्पीड है वो 100 Mbps है, क्लियर है। अब यहाँ से जो डेटा आएगा, यानी केबल भी हमारी 1000 Mbps पे काम कर रही है, तो जब डेटा आएगा तो किसकी स्पीड से आएगा, 1000 Mbps की स्पीड से आएगा, लेकिन जब यहाँ पे रिसीव होगा तो 100 Mbps की से रिसीव होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 900 जो बचा वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या करती है, उसको फ्लो को कंट्रोल करती है, यानी इसको क्या करेगी, यहाँ पे जो फ्लो कंट्रोल यहाँ पे क्या काम करेगा, अपने एक एल्गोरिदम रन करेगा और उसके बिहाफ पे क्या होगा, यहाँ पे लिमिटेड डेटा आएगा, यानी 100 Mbps की स्पीड से डेटा आएगा, लेकिन प्रॉपर पूरा डेटा यहाँ तक पहुंचेगा, वो 900 ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्या काम करता है, फ्लो कंट्रोल का भी काम करता है, क्लियर है। एंड इसके अलावा बात करूं मैं आपको, ये एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कास्टिंग होती है। अब कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एनी कास्ट, मल्टी कास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब जो कास्टिंग होती है बेसिकली वो होती है फिजिकल लेयर पे। जो भी कास्टिंग होती है किस पे होती है, बेसिकली फिजिकल लेयर पे होती है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जो हमारे पास ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल है, तो ओएसआई मॉडल के अंदर 7 लेयर है और टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 लेयर है। तो यहाँ पे 2 लेयर का काम कौन कर रहा है, एक ही लेयर काम कर रही है, नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्या होता है, एनआईसी कार्ड काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की होती है, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड यूनिकास्ट। जो ब्रॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है वन टू ऑल, ठीक है, वन टू ऑल, यानी जैसे आप बात करूंगा मैं आज तक की, अगर आप आज तक देख रहे हो तो वन टू ऑल है, सबके लिए कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट होता है वन टू फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। एंड उसके बाद होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट होता है वन टू वन। वन टू वन यूनिकास्ट का मतलब जैसे मैं और आप व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो होगा यूनिकास्ट, ठीक है। मल्टीकास्ट का मतलब होता है जैसे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज भेज रहा हूँ,
ठीक है, जैसे मेरे पास 10-15 ग्रुप है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे एक मैसेज भेज रहा हूँ, तो वो हो गया मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है वन टू ऑल, कोई भी आ रहा है उसको क्या कर रहा हूँ मैं, इजिली पैकेट सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो रिसीव करना चाहता है रिसीव करो, नहीं करना चाहता मत करो, तो होता है ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर है? तो अभी हमने बेसिकली देखी दो लेयर्स के बारे में, किस किस के बारे में, अपना डेटा लिंक लेयर एंड अपनी फिजिकल लेयर। ठीक है, दोनों लेयर बेसिकली सेम काम करती है, लेकिन जो डेटा लिंक लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर की काफ़ी सारी परफॉर्मिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं, एरर कंट्रोल करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है, ठीक है, नेटवर्क को चेक करता है। ये सारा काम किसका होता है? डेटा लिंक लेयर का होता है। डेटा लिंक लेयर के अंदर काफ़ी सारी डिवाइसेस काम करती है, लाइक आपका स्विच काम करता है, आपका ब्रिज काम करता है, आपका एनआईसी कार्ड काम करता है, आपका एक्सेस पॉइंट काम करता है। जो भी डिवाइस क्या करती है, मैक टेबल बनाती है, सारी की सारी किस पे काम करती है? आपकी डेटा लिंक लेयर पे काम करती है। क्लियर है? अगली बात करते हैं हम तीसरी लेयर की। हमारे पास तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर कहाँ काम आती है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा रहा हूँ कि नेटवर्क लेयर काम कहाँ आती है। तो नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है, जिसका काम क्या होता है? डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। क्लियर है? इसके अलावा ये क्या काम करता है? द नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एड्रेसिंग ऑफ राउटिंग सर्विसेज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग। ये किसी भी चीज किसी भी जैसे सेशन है उसको क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, टर्मिनेट करने में हेल्प करता है, किसको? कनेक्शंस को। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी वर्किंग समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करती है आपकी नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस और इस पीसी को, यानी इस वाले पीसी और इस वाले पीसी को आपस में बात करनी है। तो इनको बात करने, तो बात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्विच की जरूरत है। ये क्या कर सकता है? स्विच के भी यहाँ पे बात कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम नेटवर्क है, यहाँ पे भी 10 का 2 है और यहाँ पे 10.0.0.2। ठीक है, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, तो 10 का 2 10 का 3 कर देंगे इसको। ठीक है, तो सेम नेटवर्क होंगे तो हम स्विच के थ्रू क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क है, ये 10 का नेटवर्क है और ये 20 का नेटवर्क है, तो इसके लिए क्या होगा? राउटर की नीड होगी। ठीक है, बिना राउटर के आप यहाँ पे क्या नहीं कर पाओगे? इन दोनों सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 10 का नेटवर्क है और यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10.9.4.2, तो नेटवर्क कौन सा 10 का है? यहाँ भी कौन सा नेटवर्क है? 10 का है। तो दोनों क्या है? 10 के नेटवर्क है। अभी आपको वीलेन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये वीलेन ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, वीलेन से कोई मतलब नहीं है। तो आपके पास अगर इधर भी 10 का नेटवर्क है और इधर भी 10 का नेटवर्क है, तो आप क्या कर सकते हो? इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि इफ यू हैव, अगर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? राउटर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब राउटर किसके बिहाफ पे काम करता है? गेटवे के बिहाफ पे काम करता है। क्लियर? आप देख सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर मैंने काफी सारी वीडियोस डाली हुई है। ठीक है, जिसमें मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर की हेल्प लेके आपको काफी सारे डायग्राम समझाए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं गेटवे कैसे काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये 10 का 2 है, 10 20 का 2 है। जब ये वाला पीसी 20 के 2 को एक्सेस करेगा, तो ये वाला पीसी क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच से, रिक्वेस्ट ले स्विच को, स्विच के बाद जब रिक्वेस्ट आएगी तो स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब ब्रॉडकास्ट कहाँ तक करेगा? इसको तो उसने गेटवे बताया नहीं, तो वो क्या करेगा? अपने नेटवर्क के अंदर उसे भेज देगा, यानी इस वाले पीसी को भेज देगा। अब इस वाले पीसी को कैसे भेजेगा वो? जब उसके पास क्या होगा? इसका एड्रेस पता होगा। तो इसका एड्रेस कौन बताएगा उसको? राउटर बताएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से कनेक्शन होगा तो डिफरेंट नेटवर्क को जानता ही नहीं है, सिर्फ सेम नेटवर्क को कनेक्टिविटी करता है, डिफरेंट नेटवर्क करता नहीं है। तो जब यहाँ से यहाँ कनेक्शन भेजना है, तो ये इसके पास जाएगा और इसको पता नहीं होगा 20 का 2 कौन है, तो ये क्या करेगा? राउटर से पूछेगा, अगर आपने गेटवे डाला होगा तो ये राउटर से पूछेगा, राउटर बता देगा कि हाँ यार हमारे पास 20 का 1 है, 20 का 1 स्विच के पास जाएगा और ये 20 के 2 से क्या करेगा? उसको कनेक्शन करा देगा। तो यानी यहाँ पे मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो स्विच होता है, स्विच क्या काम करता है? सेम नेटवर्क को कनेक्ट करता है, और जो राउटर होता है वो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। समझिए मेरी बात को? अगर स्विच आप यूज कर रहे हो तो सेम नेटवर्क, अगर आप राउटर यूज कर रहे हो तो डिफरेंट नेटवर्क। क्लियर है? लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग। लॉजिकल एड्रेस का मतलब होता है आईपी एड्रेस। नेटवर्क लेयर काम करती है किस पे? आईपी एड्रेस पे। राउटिंग का मतलब होता है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे राउटिंग के काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं, राउटर काफी तरीके से काम करता है। क्लियर है? अब अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करूं आपको, तो लॉजिकल का मतलब होता है आईपी। तो नेटवर्क लेयर का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि क्या करना है? आईपी,
यानी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना अपने किसको, जो भी पैकेट वो सेंड कर रहा है, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स का भी और डेस्टिनेशन का भी, यानी कहाँ से पैकेट आ रहा है, कहाँ पैकेट जा रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ कौन करता है, अपना नेटवर्क लेयर काम करती है। समझे मेरी बात को। राउटिंग का मतलब होता है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। अब किसकी हेल्प से काम करता है, गेटवे की हेल्प से काम करता है, समझे। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक नेटवर्क बनाऊं, जैसे आपके पास एक राउटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपने पीसी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ कहीं गूगल का सर्वर है, तो गूगल के सर्वर के बीच में आपके पास 4-5 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब जब आप इस पीसी पे जाते हो और लिखते हो google.com, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इस राउटर से जाके पूछता है कि गूगल, आपको कुछ पता है गूगल कौन है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, वैन कनेक्शन है, ठीक है, यानी इंटरनेट कनेक्शन इसको मिला है। तो इंटरनेट कनेक्शन की हेल्प से क्या करेगा, इस राउटर से पूछेगा, ये इससे पूछेगा, और ये गूगल के सर्वर से पूछ लेगा, और आपको क्या करेगा, गूगल का सर्वर इजीली रिस्पॉन्स दे देगा। समझे मेरी बात को। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये गूगल का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो डीएनएस आपको समझना पड़ेगा, डोमेन नेम सिस्टम कैसे काम करता है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज हमने देखा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। क्लियर है। अगली वीडियो में हम जितनी बाकी लेयर बची है सारी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो लेयर कैसे काम करती है, एंड लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे ओएसआई मॉडल की, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आपको समझा दूंगा कि ओएसआई मॉडल काम कैसे करता है। क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लग रहा है उस पर कमेंट करें, और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए तो वीडियो पे कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितने जल्दी कमेंट आएंगे, उतने जल्दी आपको पूरा ओएसआई मॉडल में कवर करके दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो